आज हमारे ट्विटर हैंडल पे हमने जो ट्वीट किया है उसको रिस्पॉन्ड करते हुए एक एसएसआर वॉरियर ने उसका पूरा हवाला दिया है। वो मैं फिर किसी दिन उनका वीडियो भी दिखाऊंगा कि वो बच्ची कौन कौन है। एक नेपाली लड़की है, बच्ची 15-16 साल की, जिसको सुशांत उसका देखरेख करते थे, उसकी भी हत्या की खबर है। ये हमारे ट्विटर हैंडल पे हमारा जो एक्स का प्लेटफॉर्म है उस पर जो मैंने ट्वीट किया था, उस ट्विटर में जो रिप्लाई किया है, जो रिपोस्ट किया है, उसमें वो वीडियो का हवाला दे रहे हैं और पूरा डिटेल बता रहे हैं। वो भी मैं अपने दर्शकों के बीच लाऊंगा। लेकिन कहा जा रहा है कि 3 मर्डर हुए हैं। आशुतोष जी, आपकी बात में बीच में थोड़ा सा इंटरवीन कर रहा हूं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि आज मॉर्निंग में यही केस मैं अपने लड़के से डिस्कस कर रहा था और मुझे उसकी जानकारी भी नहीं थी कि कैसे अटेंटिव होते हैं आज के बच्चे। उन्होंने कहा कि आप तो केवल अबेटमेंट टू सुसाइड और मर्डर में अटके हुए हैं, इसमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग का जो मामला है। एंड देन ही सेड कि ये लड़कियां केवल इंडिया की इससे नहीं आती थी, ये थाईलैंड से भी आती थी, नेपाल से आती थी। तो जो इंटरनेशनल चाइल्ड ट्रैफिकिंग का रैकेट है, ड्रग के अलावा वो कई तरह के फोर्सेस इसमें हैं और उससे जो जुड़े हुए लोग हैं वो गैंग अप होके इस वॉर को लड़ रहे हैं। तो आप एक तभी किसी ने अभी कोरोबरेट नहीं किया, लेकिन मैंने कोरोबरेट किया है। अब मैं बताता हूं सर आपको, ये जो आधार पूनावाला है, आधार पूनावाला यकायक फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री करता है और धर्मा प्रोडक्शन, जो कि करण जौहर का प्रोडक्शन है, उसमें 50% स्टेक लेता है, हजारों करोड़ रुपए निवेश करके। और आधार पूनावाला ट्रायल करता है, आपको मालूम होगा वो बूटी बनाने वाली कंपनी है, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है, उसका ट्रायल मैकेनिज्म चलता है। और वो आधार पूनावाला की कंपनी में इन्वेस्टमेंट है बिल गेट्स का जी। और बिल गेट्स के ऊपर बहुत ही संगीन आरोप लगा था, डॉक्टर कुशवाहा जानते हैं इस बात को, 2009 में। और उसमें पार्लियामेंट की कमिटी बैठी, इंक्वायरी कमीशन गया, पार्लियामेंट्री कमिटी बैठी। पार्लियामेंट्री कमिटी ने पाया कि बिल गेट्स की जो मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है और एक मर्क करके एक कंपनी है फार्मास्यूटिकल की, इन लोगों ने मिल करके आंध्र प्रदेश के लगभग 15-16 हजार ट्राइबल बच्चियों पर, स्कूली गर्ल पे एक दवा का ट्रायल किया, अनऑथराइज्ड ट्रायल किया, वैक्सीन का ट्रायल किया। और उस ट्रायल के बाद यह स्थिति हुई कि 5-7 बच्चियों की मौत हुई, कई बच्चियां बीमार हुई, पैरालाइज्ड हुई। भारत सरकार ने पार्लियामेंट्री कमेटी गठित की, पार्लियामेंट्री कमेटी गई इंक्वायरी करने के लिए, पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आई कि हाँ ये बात सही है। और इकोनॉमिक टाइम्स, यही टाइम्स ऑफ इंडिया ने इकोनॉमिक टाइम्स की वो खबर ब्रेक किया था। और तब पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा कि हाँ ये बिल गेट्स इसमें इन्वॉल्व है। बिल गेट्स की गेट्स और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन को बैन किया गया भारत सरकार में। फिर उसके बाद इनको अनुमति फिर मिल गई और आज की तारीख में बिल गेट्स हमारे पार्लियामेंट में घुस गया है और बिल गेट्स यहां के बहुत सारे बिलियनायर को अपने कब्जे में हिप्नोटाइज करके रखा हुआ है। बिल गेट्स जिस बिलियनायर के साथ कोलैबोरेट कर रहा है इंडिया में, उसका रिया चक्रवर्ती के साथ सीधा संबंध है। तो therefore the whole story is completely corroborated now। हाँ, समरी ये है आशुतोष कि आप केवल एक सुसाइड या रेप या मर्डर का क्राइम इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं, उससे जुड़ी हुई जो ड्रग की दुनिया है, उससे जुड़ी हुई जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग की इंटरनेशनल कार्टेल की दुनिया है, उस तरह के फोर्सेस से ये कर रहे हैं। तो जाहिर है कि दे विल ऑल कोलैबोरेट। एंड द फैक्ट कि टाइम्स ऑफ इंडिया के तमाम जो सप्लीमेंट वाली एडिशंस हैं, उन्होंने स्टोरी करवाई। मैं तो 2-3 दिन से देख रहा हूँ ये कि और जगह भी उन्होंने कराई है। दैट मीन्स at least lakhs and lakhs of rupees already have been pumped in after this judgment and the closure report of CBI to show that look how innocent she is as a woman and you guys are actually trying to harass her। ये सच्चाई कैसी पलटी जाती है। तो खैर ये तो चलेगा, ये वॉर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये चीज। आप अपना सच्चाई के साथ, फैक्ट्स के साथ, एविडेंस के साथ आप लगे रहे। बहुत सारी ताकतें आपके साथ खड़ी होंगी, वो भी रही हैं। इसीलिए उदय जी,
इसीलिए उदय जी, रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए पत्रकारों की एक विशेष लॉबी लगी हुई है। जी हाँ, जी हाँ, जो जरूर होगी। उनको ये मालूम है कि ये कहां कहां खेल चल रहा है। जी हाँ, जी तो हाँ। पत्रकारों की एक विशेष लॉबी फटाफट कहने लगा कि सत्य जीत गया। वो दिया मिर्जा का कल स्टेटमेंट है कि जी हाँ, माफी मांगना चाहिए। मैंने देखा है आपने वो देखा भी होगा, देखा है। जी हाँ, जी हाँ, दिया मिर्जा का आने लगा। तो ये प्रिया चक्रवर्ती को ये लोग बचाने में लगे हुए हैं, जी हाँ। लेकिन उसको दिशा के मदर फादर से कोई लेना देना नहीं है। वो नहीं, लोग ये एक सवाल सारी नहीं पूछ रहे हैं। रीब्रांडिंग अटेम्प्ट है। चाहे या अरबाज का केस ले लें, रिया का, सब अपने को रीब्रांड कर रहे हैं कि अरे मैं तो सच अ इनोसेंट पर्सन बीइंग ड्रैग्ड इनटू बाय, और इनफैक्ट डेमोनाइज आप लोग को करने की कोशिश है। तो खैर इससे आप चिंता मत करें, आप सही रास्ते पे हैं। सत्य के सहारे, एविडेंस के सहारे, फैक्ट्स के सहारे बढ़ते रहें तो खुद ब खुद चीजें खुलती जाएंगी, खुली भी हैं। इन शब्दों के और आगे साथ की मैं बात मैं आपसे, बताता हूं, हमारे बहुत सारे टेलीविजन चैनल्स के लिए भी ये सूचना है। ये मैं बता रहा हूं, पता नहीं वो लोग इसको सर्च करते हैं कि नहीं। और खास तौर से मैं हमारे जो रिपब्लिक वाले हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए इसके ऊपर, वो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। मैं उनके लिए मैं संदेश भेज रहा हूं। साहब, ये जेफरी एप्स्टेन का नाम आपने सुना होगा, कुशवाहा जी जानते हैं, हम लोग पिछले 1 साल से लड़ रहे हैं। वो जेफरी एप्स्टेन आइलैंड पे ये माननीय बिल गेट्स जी कई बार जा चुके हैं, और जेफरी एप्स्टेन की बहुत ही संदेहास्पद तरीके से उनकी मृत्यु हुई है। ये है जेफरी एप्स्टेन। और ये जेफरी एप्स्टेन का ये ये टीन एज सेक्स के लिए पूरे अमेरिका में बदनाम है, और उसमें बिल गेट्स का नाम आया है सर, उसमें बिल गेट्स का नाम आया है। जरूर आया होगा। और ये कहा जा रहा है कि बिल गेट्स के डिवोर्स में ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। ये व्यक्ति बिल गेट्स के डिवोर्स में ये बहुत बड़ा फैक्टर था। और ये वो आइलैंड जाता था, बाद में इन्होंने कहा कि मैं एक बार गया था, इन्होंने मेल करके अपने एम्प्लॉय को बोला कि वो मेरा बहुत बड़ा मिस्टेक था, मैं गलती से चला गया। तो इसीलिए ये जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, ड्रग है, और ये बॉलीवुड की दुनिया है, इस पूरे का एक कोलैबोरेशन है। सेम पैटर्न है अक्रॉस द वर्ल्ड सेम पैटर्न है सर। इसमें कोई यहाँ का कोई अलग से पैटर्न नहीं है। जी जी, सेम मॉडल जो हॉलीवुड में था वो यहाँ बॉलीवुड है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, यू गेव थैंक योर यू सो टाइम। मच सर, थैंक यू सर आशुतोष, थैंक यू सो मच दैट यू Thank gave you. this platform. Thank Our you. heart Thank you so also much. burns in favor of truth, और हम लोग हमेशा आपके साथ रहेंगे जब तक सत्य आपकी पूरी तरफ से जीत न जाए। धन्यवाद। थैंक यू। मैं चलते चलते मैं आपसे एक सवाल पूछूं। आपके पुत्र आर्यन सहाय ने एक मूवी अभी रिलीज किया है, मैं तो गुजारिश करूंगा कि वो भी ये फिल्म कॉन्फ्लिक्ट बना। ऑफ इंटरेस्ट होगा कि हाँ। मैं अभी, मेरे ख्याल नहीं से नहीं, we should be focused to this. कोई बात नहीं, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया ठीक है, उदय सहाय ठीक जी है। और डॉक्टर अरविंद कुशवाहा जी। मित्रों, Thank you. ये जो आज जो मैंने आपके सामने सबूत रखे हैं, आपके जहन में आप सभी बिल्कुल कन्विंस्ड हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं उन पत्रकार भाइयों से अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपनी आत्मा को झकझोरिए। पैसे दे करके, जैसा उदय जी ने बताया कि पैसे दे करके आप अपनी ब्रांडिंग तो करवा सकते हैं, लेकिन सत्य से अगर आप मुंह मोड़ेंगे तो पूरी दुनिया आपसे मुंह मोड़ लेगी। और आप दिख भी रहा है सोशल मीडिया पे, आपको क्या सपोर्ट मिल रहा है ये सब लोग देख रहे हैं। कृपा करके ये काम मत कीजिए। सत्य के साथ खड़े रहिए, ईमानदारी से खड़े रहिए। सत्य झुकेगा नहीं दुनिया, और आज तक नहीं हुआ है ऐसा, आप जान लीजिए। ये अमेरिका में राष्ट्रपति कैनेडी की हत्या को 60 साल हो गए हैं, लेकिन उसकी जांच अभी तक आगे नहीं बढ़ी है। तो ये जो कुछ माफिया है, इंटरनेशनल माफिया, वो चाहे कितनी भी ताकत लगा लें, अब शायद आपको ये मालूम हो रहा होगा कि मैं इस स्टोरी में क्यों अपना दिन रात झोंका हुआ था। आपको शायद लग रहा होगा कि ये सिर्फ 2 लोगों की मृत्यु की कहानी है। नहीं, इसके पीछे बहुत गहरी साजिश है, और बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो इस पूरे केस को दबाना चाहते हैं। और उन बड़े लोगों से हमने आमने सामने की लड़ाई मोल ली है, और आपके सहारे वो लड़ाई मोल ली है।
धनबल के सामने जनबल अपनी शक्ति को स्थापित करेगा, जनबल जीतेगा, सत्य जीतेगा, न्याय जीतेगा और उनके मुंह पर करारा तमाचा लगेगा। चिंता मत कीजिए लोग, आप हमारी सिक्योरिटी को लेकर के परेशान हैं, मुझे मालूम है, लेकिन मैं कई बार कहता हूं, जाके राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी हो। आपकी दुआएं, आपका आशीर्वाद हमारे साथ है। हम एक्सपोजे करते रहेंगे इन बेईमानों को सलाखों के पीछे भेजने के लिए, अपराधियों को, गुनहगारों को भेजने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकते रहेंगे। आप हमारे साथ इसी तरीके से अपना साथ देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।